वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है और समय थोड़ा ना गंवाते हुए डायरेक्ट केस की बात करेंगे। तो ये केस सामने निकल कर आता है साउथ दिल्ली के एक बड़ी फेमस जगह मैदागरही का एक एरिया छतरपुर। वहाँ पर एक गांव जिसका नाम सतबारी खर्क विलेज है। वहाँ का एक घर 2 स्टोरी 2 मंजिला मकान जिसमें रहते हैं। जो घर का एक मतलब हेड है वो है 45 साल के प्रेम सिंह, जो एक फार्मर है। या फिर उनके ऑक्यूपेशन का मतलब ऐसे ढंग से पता नहीं लग पाया, लेकिन मतलब यही है कि वही कमाते हैं घर में। और लेकिन उसी गांव के सदस्य हैं, जब से पैदा हुए वहीं पर रहे हैं, वहीं पर पले बड़े। और उनकी धर्मपत्नी रजनी, जिनकी एज 40 साल है और हाउसवाइफ है, और उनके 2 बेटे हैं। और उसमें एक का नाम है जो बड़े वाला बेटा है उसका नाम ऋतिक है। ऋतिक 24 साल का है, जिसका स्कूल कंप्लीट है और वो या तो स्टडी कर रहा है या फिर कर रहा था, या फिर मतलब वो जॉब करता था। उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन जाहिर तौर पर वो काफ़ी मतलब वेल मैनर्ड ही था। और एक छोटा बेटा जो 20 साल का था, और उसका जो है स्कूल कंप्लीट था और आगे की पढ़ाई करने के बारे में वो भी शायद सोच ही रहा था। तो ये थी 4 लोगों की फैमिली। और बाहर से देखने पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज लगते थे, काफ़ी हंसमुख फैमिली थी। लेकिन अंदर जो छुपा था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। मतलब इन्हीं में ही एक जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और उसके मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं था या फिर प्यार नहीं था अपने परिवार के लिए। तो वो कौन होगा वो आपको भी स्टोरी में आगे पता लगने ही वाला है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें कि 20 अगस्त की, जब रात के करीब 6 या 7 बजे जो मतलब वही जो घर है, प्रेम सिंह का घर है, उनके ही नेबर्स को या फिर शायद रिलेटिव को ये पता लगता है कि वहाँ से मतलब एक स्मेल आती है। और वो स्मेल जो थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा भयानक स्मेल थी। तो ऐसे में जो नेबर्स थे वो वहाँ पर आते हैं और गेट से देखते हैं कि वहाँ से खून की जो धार है वो बाहर को आ रही है, बाहर निकलती है। तो ये सब चीज़ देख के जो मतलब नेबर जो मतलब वहाँ पर आया था देखने के लिए, तो वो समय ना गंवाते हुए डायरेक्ट पुलिस को कॉल करता है। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो मंज़र देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल सीन नहीं लग रहा था। वो इतना ज़्यादा भयानक था कि किसी भी नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाए। और उन्होंने जब मतलब पुलिस अंदर गई तो उन्होंने देखा कि 2 बॉडीज़ ग्राउंड फ्लोर पर, जो प्रेम सिंह की और उनकी पत्नी की मतलब रजनी की थी। और उनका जो गला था वो किसी एक ब्लेड या फिर किचन नाइफ से पूरी तरह से काटा हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब भयानक मंज़र था। और उसके बाद पुलिस है वो जो ऊपर वाले फ्लोर पर जब चेकिंग के लिए जाती है, तो वहाँ पर उनका जो बड़ा बेटा था उसकी बॉडी भी मिलती है। सेम उसी तरह से एक तीखे नुकीले जो ब्लेड थी या फिर चाकू था उससे गला काटा गया था। और काफ़ी ज़्यादा मतलब जब पुलिस ने चेकिंग की तो मतलब उसके हाथ मतलब के जो सामान बिखरा हुआ था बड़े बड़े काफ़ी ज़्यादा। तो उससे ये पता चल रहा था कि जो मतलब विक्टिम्स थे उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए। और लेकिन दरवाजे पर या फिर कुछ भी मतलब एक फोर्स्ड एंट्री की मतलब वहाँ पर एक साइन नहीं दिखे। इसका मतलब जाहिर तौर पर ये किसी ऐसे इंसान का काम था जो घर का ही व्यक्ति था। और ऐसे में परिवार का एक सदस्य भी गायब था जो 20 साल का सिद्धार्थ था। और जब पड़ोसियों से उसके बारे में पता चलती है एक चीज़, तो वो थी कि वो एक मेंटल हेल्थ इशू से उसे मेंटल हेल्थ इश्यूज थे और इलाज चल रहा था उसका। और वो डिप्रेस्ड रहता था काफ़ी समय। और फैमिली में मतलब डिस्प्यूट्स भी थे, जहाँ पर फैमिली उसे शायद कुछ भला बुरा कहते होंगे या फिर कुछ। तो मतलब उसका परिवार के साथ ज़्यादा अच्छा कनेक्शन भी नहीं था। ऐसा जब उन्हें पता लगता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं वो मोटिव क्लियर हो जाता है, मर्डर का मोटिव। तो उसे ढूंढने के लिए जाहिर तौर पर तलाश जारी हो जाती है। और जब पुलिस वहाँ पर मतलब छानबीन कर ही रही होती है,
लेकिन उसका जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन अगले ही दिन वो ऑन होता है। वहीं पर दिल्ली में एम्स के एक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर वो सुसाइड अटैम्प्ट की कोशिश करता है, जहाँ वो ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जो है उसे पकड़ लेती है और हिरासत में ले लेती है। और जो वो मतलब उसका जो कन्फेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है कि किस तरह से उसने चीज़ें की। और किसी भी मतलब इंसान का, पूरी तरह से कोई नॉर्मल इंसान हो तो मतलब ऐसी स्टोरी या फिर उसका जो बताने का तरीका था उससे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको थोड़े सा भी मतलब उस चीज़ का अफसोस था। लेकिन उसने यही कहा कि मैंने ये चीज़ें अपने मतलब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से की है, और जो मतलब ग्रजेस थे अपने परिवार से, क्योंकि वो हमेशा उसके इलाज को लेकर कि मतलब ये कहते थे कि तेरे ऊपर काफ़ी हमने खर्च कर दिया है, या फिर मतलब काफ़ी उसको सुनाते होंगे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। और इसी वजह से उसने 19 अगस्त को शाम के करीब 5 से 6 बजे उसने शायद ये इतनी बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जहाँ उसने सबसे पहले किचन से नाइफ़ लिया, और उसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर गया जहाँ पर उसके पिता बैठे थे और वो काम कर रहे थे और अपने ही ध्यान में थे, जहाँ वो पीछे से आता है और उनका फिर गला काट देता है, और ऐसे में उनको पता भी नहीं लगता और उनकी फिर मौत हो जाती है उस समय। और शायद इसी की आवाज़ सुनकर जो माँ है वो शायद रूम में थे या फिर कहीं थे, लेकिन वो बाहर आते हैं और मतलब वही काफ़ी ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। जब वो मतलब देखते हैं कि उसने अपने पिता को मार दिया है, तो माँ भी बचाने की कोशिश करती है अपने आप को, और इसी बीच के वो आवाज़ ज़्यादा ना करे और वो मतलब अपनी माँ के जो मुंह पर पट्टी बांध देता है और उन्हें वैसे ही तरीके से मार देता है, सेम तरीके से। और उसके बाद जाता है वो टॉप फ्लोर पर, मतलब जो दूसरी मंजिल थी वहाँ जाता है, जहाँ पर उसका भाई सो रहा होता है, और सोते सोते ही मतलब उसका गला काट देता है। तो ये इतना भयानक मंज़र था, और उसने बताया, और उसने ये भी चीज़ उसको पता थी कि मैंने ये चीज़ कर दी है, और ये एकदम सडन वायलेंस की वजह से ये चीज़ें हो गई, जो शायद उसे नहीं करनी थी, या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स थी और जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो ऐसे में ये जब कन्फेस करता है, और पुलिस को जो वहाँ से चीज़ें मिलती है जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एरिया जो है वो सील किया जाता है, तो वहाँ पर उन्हें जब चीज़ें मिलती है तो उन्होंने बताया कि जो बॉडीज़ थी उनके चेहरे पर किसी एक ब्रिक से या फिर कोई बाहरी चीज़ से जो मतलब फेस था, फेस पूरी तरह से मतलब स्मैश था, क्रश था। और वो शायद पता नहीं उसने क्यों किया होगा ऐसा, वो बचने के लिए या फिर पता नहीं किस लिए, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उस वजह से उसने कुछ तो ये समझ के कि वो उससे बच जाए या फिर बचने के लिए उसने ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन जब उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की तो इसका मतलब कि वो काफ़ी एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था। और पुलिस को सूत्रों से ये भी पता लगा, शायद पड़ोसी से ये पता लगा था कि जो उसका इलाज था वो 12 सालों से चल रहा था, और ये जो उसकी प्रॉब्लम थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसकी जो मतलब एक रिपोर्ट है जो आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये रिपोर्ट थी जो मतलब उसके लेटेस्ट इलाज की थी, और इसमें बताया गया है कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन फैमिली के पास ना पैसा नहीं था या फिर उस पर खर्च नहीं करना चाहते थे, और इसी के लिए शायद उसे ऐसा लगा होगा कि मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं मानता। और उसने, क्योंकि उसकी जो ये चीज़ थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, और इस चीज़ की वजह से उसको जो है अपने फैमिली के साथ भी कनेक्शन नहीं फील होता था, वो उतना ज़्यादा प्यार नहीं करता था, क्योंकि उसे ओसीडी था। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम किसी का इतना कनेक्शन फील नहीं करते, या फिर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, और इन सब चीज़ों के चलते ही मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है कई बार कि हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती हैं। तो ये चीज़ें जब पुलिस को पता चलती है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि उसके जो मेंटल हेल्थ स्टेट है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, और उसने उसी के मतलब बहकावे में आकर मतलब अपने माइंड की प्रॉब्लम है, तो उसमें ही उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जो काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप था। तो उसके ऊपर जो है केस दर्ज किया जाता है 302 की धारा, जो हत्या का मामला है, लेकिन उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम थी उस वजह से उसे जो है मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है, और वहाँ पर क्लियर हो जाती है चीज़ें कि उसने मतलब
मेंटल स्टेट उसकी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। उसे डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता कई बार जिससे वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता था और बीमारी उसकी मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो अगर बात करें कि उसे जो है अभी कहाँ पर रखा गया है, तो वो जुडिशल कस्टडी में है। उसे जेल में नहीं डाला गया उसकी बीमारी की वजह से, क्योंकि उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी भी अगर बात करें सितंबर की, जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 13 सितंबर है, तो 13 सितंबर को मतलब उसको कस्टडी में ही रखा गया है, जुडिशल कस्टडी में। और उसकी जो मतलब रिपोर्ट है वो प्राइवेट ही है, मतलब उसके बारे में पता नहीं लग पाया मतलब कि कहाँ है, जेल में है या फिर। लेकिन इतना है कि उसकी जो अभी जहाँ चल रही है मेडिकल या फिर जो भी, उसे कहीं तो ऐसी जगह पर ही रखा गया और जाहिर तौर पर उसे पनिशमेंट तो उसके मिलेगी ही और जाहिर तौर पर मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये भयानक केस था। और ऐसे में जब उसके पड़ोसी थे उन्हें मतलब हैरानी तो नहीं हुई होगी, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ कर देगा कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं हो। हैरानी इस वजह से नहीं थी क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन उसके चलते वो अपने फैमिली को ही मार देगा और इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम थी मतलब। लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं जो मतलब अभी सामने नहीं आए हैं। तो ये सब चीज़ें थी। और उसने पुलिस ने ये भी बताया था कि उसने एक व्यक्ति को बता रखा था कि मैंने अपने परिवार का खून कर दिया है और अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। पता नहीं उसे किसने बताया था, लेकिन उन्हें ये चीज़ पहले ही पता लग गई थी जब वो वहाँ से चला गया था। और सुसाइड फिर उसने अटैम्प्ट किया लेकिन विफल रहा। तो ऐसे में उसका इलाज अभी चल रहा है और केस के लिए इतना ही केस अभी सामने आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर थोड़ा भी मैं अगर आपको बताने में कामयाब हुआ होऊंगा तो ये मेरा मतलब खुशनसीब मानता हूँ मैं खुद को इस चीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नए केस में। केस काफ़ी छोटा था आई नो, लेकिन क्या करें, केसेस कई इतने छोटे ही होते हैं लेकिन भयानक इतने होते हैं जहाँ पर आप इसके विजुअल लेकर ही पता कर सकते हैं कि कितना मतलब ब्रूटल था एक तरह से। और किसी भी एक मतलब एक बेटे द्वारा मतलब अपने माँ बाप का खून करना, अपने भाई का, अपने परिवार में मतलब अपना ही कोई शत्रु बन जाए, जहाँ पर परिवार ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मेरा ही बेटा, जब प्रेम सिंह ने नॉर्मल अपने काम कर रहे थे और वो पीछे से आता है और वो जब चीज़ें करता है तो सब अपने नॉर्मल काम में लगे थे और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन इससे यही पता चलता है कि मेंटल जो हेल्थ है वो उसको कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसका इलाज जितना जल्दी हो सके, जितना तेज़ी से हो सके उतना जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कितनी कई बार इतनी हावी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हम ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी होती। तो इस केस में भी ऐसा ही था। और उसके बाद इस केस जब सामने आया तो इस चीज़ पर या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया लोगों ने और इसको काफ़ी सीरियसली लिया। और जाहिर तौर पर जिसको एक भी मतलब कुछ भी ऐसा होगा तो उनके परिवार ने उसका इलाज जल्दी से जल्दी या फिर ये सुनकर शायद से कहीं अकेला ही भेज दिया होगा कि वो अकेला ही रहे भाई, हमारे को हमारी जान प्यारी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो फिर लाइक करें और आपकी मर्ज़ी है यार। वैसे यूट्यूब अभी वीडियो इतने ऊपर भेज नहीं रहा, लेकिन पता नहीं कब वीडियो वायरल होगी, लेकिन हम तो ऐसे ही शुरू रहेंगे भाई, उसको करनी है नहीं करनी, लेकिन हमारी मेहनत तो जारी रहेगी और दिन प्रतिदिन। तो चलिए दोस्तों, आज के केस के लिए इतना ही। तो मिलता हूँ आपसे कल एक नए केस के साथ, तब तक के लिए